बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। आज मैं दो इश्यूज़ के ऊपर आपके सामने कुछ गुफ्तगू रखूँगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ तजिया करूँगा। एक तो एक रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम तहकीक करना, चीज़ों का तजिया करना और फिर उसको आवाम के सामने पेश करना है। उसका एक सर्वे है, RKI ऑर्गेनाइजेशन है। लेटेस्ट सर्वे उसने 2026 का पाकिस्तान के हवाले से, एक बड़ा दिलचस्प सर्वे, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, आज 5 नून वज़ीर आला, 4 नून से जनाब इसकी तरक्की हो गई है पिछले 15-20 दिनों से। 4 नून का लक़ब भी मैंने दिया था, लेकिन 5 नून का भी मैंने ही दिया है। न कम्मा, न लायक, न खट्टू, न मुराद और न बालिग वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी हजरत जनाब कराची के दौरे पे पहुँचे हैं। उसके हवाले से जनाब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आपका RKI का जो सर्वे है 2026 का, बड़ा दिलचस्प सर्वे है। ये 25,000 नौजवानों से, ये यूथ से किया हुआ सर्वे है। ये किसी उधेड़ उम्र, किसी बुज़ुर्ग, किसी बड़ी उम्र के बंदे या बंदी से ये राय नहीं ली गई, ये सर्वे नहीं किया गया। ये सर्वे प्योर नौजवानों से लिया गया और 25,000 नौजवान रैंडमली उनसे जनाब ये मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे गए। उसकी जो 5 मुख्तलिफ ऑप्शन थे, उनका रिजल्ट मैं आपके सामने रखूँगा। ये 25,000 नौजवानों से जो रैंडमली राय ली गई, उसमें एक राय बड़ी दिलचस्प है। एक राय ये ली गई कि क्या पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, एक सवाल। दूसरा, क्या पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। तीसरा, मुख्तलिफ अदारों की कारकर्दगी में फ़ौज की कारकर्दगी। चौथा, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से क्या आप मुतमईन हैं। और 5वां जनाब, तहरीक इंसाफ उर्फ नकदा कोका की तहरीक उर्फ तहरीक इंतशार, उसकी मकबूलियत की क्या रेशो रही और नून लीग की मकबूलियत की क्या रेशो है 2026 में। अब पहला जो पूछा गया कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, 2024 में जब पूछा गया था ना ये सवाल, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था, तो 8% पाकिस्तानियों ने कहा था कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत पे जा रहा है। 2026 में अल्लाह पाक के फजलो करम से जब यही सर्वे इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो 26% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में सवाल पूछा था अपने सर्वे में, क्या पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। तो नौजवानों की 79% अक्सरियत ने यह कहा था हां। और 2026 के अंदर जब नौजवानों से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है, तो 79% से कम होकर 46% नौजवानों ने कहा कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। तीसरा, फौज की कारकर्दगी। फौज की कारकर्दगी 2024 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक जो है वो 2.57% थी। 2025 में जनाब 2.78% हुई और आज 2026 में फौज की कारकर्दगी 3.35% है। चौथा जनाब ऑप्शन जो इस सर्वे के अंदर अवेल किया गया, एक्सरसाइज किया गया, लोगों से सवाल पूछा गया, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं। 45% लोगों ने कहा कि हम मुतमईन हैं। और सबसे दिलचस्प सर्वे जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया इस साल 2026 में, उसने 25,000 नौजवानों से पूछा, तो उसके नतीजे में पता चला कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 9% कमी हुई है और नून लीग की मकबूलियत में 7% इजाफा हुआ है। अब ये जो सर्वे है, यही ऑर्गेनाइजेशन
पीटीआई के दौर में भी सर्वे किया करती थी, उनके हक में किया करती थी, उनकी कारकर्दगी के हवाले से किया करती थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक यॉर्ड स्टिक है। पिछले 2 सालों में सियासत, माशरत, तमद्दन और हुकूमत के पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। जो समझता है कि जनवरी 2024 के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत या माशरत के जो हालात थे वही अब भी है, तो वो अहमकों की जन्नत में, उल्लुओं की बहिश्त में और की जनाब जन्नत पे रहता है। वो सेंसिबिलिटी से आ रही है। असल में नकदा कोका की तहरीक की जितनी प्रमोशन हुई उसकी बुनियादी वजह महंगाई थी, और वो महंगाई भी मैं पिछले 2 सालों में आज़ाद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉक शोज के अंदर बता चुका हूं कि वो प्री प्लान्ड बानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से जाने से पहले एज अ वज़ीर आज़म अपनी पूरी फाइनेंशियल टीम को इस्तेमाल करके वो बारूदी सुरंगें बिछाई थी। IMF से माहिदा तोड़कर पाकिस्तान के टोटल कर्जे का 81% कर्जा लेकर गलत किस्म की मुआशी पॉलिसियों के साथ मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ लाद के डॉलर्स की कीमत महंगी इतनी करके, और खसूसन IMF से जो आखिरी किस्त मिलनी थी उस पिछले पैकेज की, उसके हवाले से कीमतों को बिल्कुल उल्ट पेट्रोलियम की मसनूआत और बिजली और गैस की कीमतों में जनाब उसको माहिदा तोड़ के गलत अंदाज से जना सारी कीमतें रख के, जो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि जनाब आवाम की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन वो हुकूमत जाने से 1.5 महीना पहले जान के बारूदी सुरंगें बिछाई थी कि अगली हुकूमत जो आएगी वो चीज़ों को संभाल ही ना सके ताकि मुल्क दिवालिया हो जाए। IMF कर्जा देने से इनकार कर दे, और फिर मुल्क के हालात, उन्हें पता था कि हमने सत्यानाश और समा सत्यानाश इस मुल्क का फेर दिया है और नई आने वाली PDM की हुकूमत वो नहीं चला सकेगी। तो PDM की हुकूमत को भी पहला 1.5 साल चक्कर आए, और फिर IMF को फिर खत लिखना, वर्ल्ड बैंक को खत लिखना, पूरी लॉबिंग करना, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्डस्मिथ खानदान का एक्टिव होना, इनके जो पैटर्न और चीफ पैटर्न थे, रॉ था, थी, आलमी मुल्क दुश्मन एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने फिर 1.5 साल रज के पाकिस्तान के फाइनेंशियल एटमॉस्फेयर को जितना गंदा करवाना था वो करवाया। टैक्सेस लगवा के, सब्सिडीज खत्म करवा के, महंगाई का तूफान बदतमीजी जो आता गया, नकद कोका की तहरीक फलती फूलती गई। लेकिन फिर रियासत ने और PDM की हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने आहिस्ता 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 चीज़ों को कंट्रोल किया, और खसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और फौजी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन थी सिविल हुकूमत के साथ, फिर अल्लाह पाक ने एक वक्त लाया कि 2024 के इलेक्शनों के बाद सारी सूरत हाल मैनेज होना शुरू हुई और पाकिस्तान एक मजबूत बुनियादों पे अपने पांव पे खड़ा होना के काबिल हो चुका है। ये 2024 से स्टार्ट हुआ, ये अल्लाह पाक का करम, और फिर मौजूदा फौजी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ फिर आवाम, और फिर 2 सालों के अंदर इस नकदा कोका की तहरीक और बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी चवलों, अपनी यारियों बारियों और अपनी बुरे करतूतों और अपनी जो बुरी नीयत और बदनीयत और बदफितरती की बुनियाद पर जो हरकतें की, जो पॉलिसीज बनाई, जो स्ट्रेटजीज बनाई, उसकी बुनियाद पे उनका अंतिम संस्कार होता हुआ नजर आया, और पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के हवाले से आवाम के जज्बात पॉजिटिव होते हुए नजर आए। और खसूसन शेख मुजीबुर रहमान को अपना अब्बा बनाना, मुसलसल अपना अब्बा बनाना, मुसलसल अपना हीरो बनाना, और अल्लाह की तरफ से जनाब फिर 2024 को 12 अगस्त को इनकलाब आना बांग्लादेश के अंदर, और लोगों को फिर अक्सरियत बांग्लादेशियों की मुजीबुर रहमान के खिलाफ नफरत, उसको उसकी बेटी को निकाल के दफा दूर करना अपने मुल्क से। अल्लाह पाक ने इनके मुंह पर तमाचा मारा कि जो तुम गद्दारी करने चले थे इस पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम का माहौल बना रहे थे, उसके बिल्कुल वाइस वर्सा अल्लाह ने एक सिस्टम चलाया। ये अल्लाह पाक का सिस्टम है कि इंटरनेशनल मुल्क दुश्मन एस्टेब्लिशमेंट और जितनी यहूद, हनूद, इजराइल, इंडिया, अफगानिस्तान और इस नकदा कोका की तहरीक और बानी तहरीक इंसाफ की जितनी साजिश थी वो उस शेख मुजीब के हवाले से नाकाम हुई और लोगों के दिलों में
नफरत पैदा हुई, लोग स्टेप बैक हुए, न्यूट्रल टाइप, जो यूथिया नहीं थे, जो ज़ोंबीज़ नहीं थे, जो अपना दिल दिमाग रखते थे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के मज़दाक, वो असफला साफिलीन से उनका ताल्लुक नहीं था। उनका ताल्लुक जनाब एक अहसन तक़वीम के पैदा की हुई कौम और नस्ल और मखलूक से था। वो पीछे हटना शुरू हुए। फिर पाक इंडिया जंग आई, उसमें इनके करतूत देखे। फिर इजराइल ईरान जंग आई। फिर जनाब पाकिस्तान की इज्जत और वकार की जहां पर बात हुई, बानी तहरीक इंसाफ और इसकी पूरी क़यादत और इसकी सोशल मीडिया टीम ने जिस अंदाज से, फिर जाफर एक्सप्रेस आई, फिर एक लंबी चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के आम आवाम को एक जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार इंसान के तौर पर पेश होना था। वहां पर ये जानवर और ये उल्लू के ये सारे के सारे जनाब एंटी पाकिस्तान कुव्वतों और ताकतों के साथ खड़े हुए। ये नगदा कोका की तहरीक और ये बानी तहरीक इंसाफ, तो उस सारी चीजों ने इनकी पॉपुलैरिटी को भी नीचे किया, हुकूमत की पॉपुलैरिटी को भी इजाफा किया। फिर हुकूमत ने खुल खुला के अल्लाह पाक के करम से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना शुरू हुआ। और आज ये सर्वे नौजवानों का, बूढ़ों का नहीं, 50 साल से ऊपर के लोगों का नहीं, 40 साल से ऊपर के लोगों का नहीं, 30 साल के राउंड अबाउट और उसके नीचे लोगों का ये सर्वे है, जिसका रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मेरी तरह का हर 25 करोड़ पाकिस्तानी, मैं अभी यहां स्टूडियो में आते हुए अपने मोबाइल पे एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक जनाब स्पेन या फ्रांस के अंदर जनाब इस नगदा कोका की जो तंजीम थी उसका एक प्रोग्राम देख रहा। 80, 90, 100 बंदे बैठे हुए और अलीमा बाजी जनाब टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रही है, टेलीफोनिक गुफ्तगू तकरीर। और उस टेलीफोनिक तकरीर में उसका एक ही मुद्दा था कि जनाब मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, बड़ा जुल्म हो रहा है, कैद तन्हाई है। बानी तहरीक इंसाफ के मनोरंजन के लिए वहां पर उनको अंदर माहौल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो आखिरी ऑप्शन यह है कि अब कोई रेमिटेंस नहीं भेजेगा। तरसीलात ज़र, बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घरों में पैसे भेजते हैं, उसको मैं सादा जबान में बता दूं, साथ ही जनाब वो सारे यूथिया नाचना शुरू हो गए, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी 100%, ये तो 0.00% है, कुछ 99.99% ओवरसीज पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे पाकिस्तान, मुहिब्बे रियासत पाकिस्तान है और मुहिब्बे खानदान है। वो पागल नहीं है कि जो औरत और जो खानदान जेल के अंदर भी अरबों रुपया जनाब पिछले 4 सालों से और 2.5 सालों से कमाने लगे हुए हैं, इक्तदार से उतर के भी, वो इन्हें कहें कि अपने बच्चों को पैसे ना भेजो। अगलों ने मुंह पे चपेड़े मारी। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री की टॉप रेटेड तरसीलात ज़र हैं। तो जनाब ये जितनी मर्जी साजिशें कर लें, इसके भाई ने भी जनाब 2014 में तरसीलात ज़र ना भेजने की जनाब उस धरनों में घोंसला रचाया था। अब की बार भी इन्होंने तरसीलात ज़र ना भिजवाने की तहरीक चलाई थी, 2.5-3 साल पहले भी चलाई थी इक्तदार से उतरने के बाद। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रज के पाकिस्तान पैसा अपने खानदान को भेजा। हुकूमत को तो नहीं भेजना होता, स्टेट बैंक को तो नहीं भेजना होता, अपने बीवी बच्चों की हांडी रोटी, तालीम, अस्पताल, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, अगलों ने रज के भेजा। और टॉप रेटेड जना आपकी जनाब अल्लाह पाक के करम से इस वक्त जनाब तरसीलात ज़र की जनाब और रेशो है। तो इंशाल्लाह ये जितनी साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम होंगी। और आखिरी टॉपिक जो मैंने आपके सामने रखना है, जनाब 5 नून वजीर आला केपी के छोड़कर कराची पहुंच चुके हैं और थका हुआ इस्तकबाल, ना कोई लोगों की दिलचस्पी, 2-2.5 करोड़ का शहर और चंद दर्जन लोग इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। लेकिन 5 नून नकम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद और ना बालिग वजीर आला से को मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, बड़ा सिंपल सादा सा है। वो एक दफ़ा एक बंदा गया एक होटल में, उसने ऑर्डर दिया, ये ले आओ, वो ले आओ, मुर्गे मुसल्लम ले आओ,
कोरमा ले आओ, निहारी ले आओ, पुलाव ले आओ। जब सामान सारा लग गया खाने पीने का, खुर्दो नोश का, डिशों का, देखा तो उसने एक दो बुर्कियाँ ली, मुख्तलिफ चखा उसने मुख्तलिफ डिशों को, इंतहाई बदजायका, इंतहाई बदजायका। उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने बुलाया वेटर को, वेटर इधर आओ, किधर है तुम्हारा मैनेजर, मैनेजर को लेके आओ। वेटर ने सादा से जुबान में कहा, भाई साहब वो दूसरे होटल में गया हुआ है। उसने कहा दूसरे होटल में क्यों गया हुआ है? कहता है वो दोपहर की रोटी खाने गया है वहां पे। मतलब है कि मैनेजर साहब को पता था मेरे होटल की फूड का क्या आलम है, खाने का क्या आलम है। वो अपने होटल का खाना नहीं खाने उसने खाना गवारा किया, वो खुद बाहर खाने गया हुआ है, किसी और होटल में खाना खाने गया हुआ है। तो इधर से आप अंदाजा लगा ले, 5 नून वजीर आला साहब, ये पहले अपने होटल का बंदोबस्त ठीक करो, फिर किसी और दूसरे होटल जाके जनाब सा रोटी खान जाओ, ठीक है ना जी, चस्के लैंड जाओ, हीरोगिरी कहन जाओ। तो बिल्कुल वही मिसाल उस होटल के मैनेजर की तरह, जेब में नहीं ढेला देखने चले हैं मिला, पकड़ियां छोड़ के उड़दिया पीछे जा रहे हैं। और मामला पकड़ियां छोड़ के उड़दिया पीछे जाना, मतलब जो चीज पकड़ी हुई है, चिड़िया कबूतर जो भी शिकार, उसको नहीं संभालना, जो उड़ रही है उनके मुतालिक प्लानिंग करना और सोचना, और जनाब नाके लगाना, और जनाब शिकार करने के जनाब प्लान करना। और भाई जो केपी के मिला हुआ है 12 साल से, और पहले उसका तो सोचो, उसका बेड़ा घर किया हुआ, सत्यानाश फिरा हुआ। तुम जा रहे हो, कभी लाहौर घुस रहे हो, कभी कराची घुस रहे हो। लाहौर गए, क्या अक्सर मैं कहता हूं ना, आग लेने गए जनाब, हाथ चढ़वा के आ गए, अब कराची पहुंच गए हैं। और कराची में भी कोई टके आने की ना कोई इनकी पजीराई हुई, ना इनकी पजीराई होनी है। वहां भी कोई चंद चाड़ के आएंगे, जैसे मोहसिन बिलाल के साथ लाहौर का हमारा मशहूर साफी है, भाई है, उसके साथ जो इन्होंने हरकत की और इज्जत कमाई थी और चंद चढ़ाया था, उधर भी कोई ना कोई चंद चढ़ा के आएंगे। लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए, ये बुद्धू जब घर को आएंगे तो इनसे पूछोगे, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। और भाई जाओ जाके अपना केपीके संभालो। केपीके को क्या संभालना है? मैं रहा हूं पार्लियामेंटेरियन, मैंने जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पार्लियामानी पॉलिटिक्स, एज ए एमपीए, एज ए मिनिस्टर, एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मैंने सारी चीजें देखी हुई हैं। इनसे मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, 4 करोड़, जिस 4 करोड़ की तुम सुबह दोपहर शाम कलमा पढ़ते हो ना, 2 दूनी 32 थे 4 दूनी 36 वाला जो उठता है मां का लाडला, 4 करोड़ का जनाब नुमाइंदा, और 4 करोड़ का जनाब हीरो, और 4 करोड़ अवाम का जनाब इमेंसिपेटर रजा दहिंदा। उन 4 करोड़ अवाम की इज्जत, जान, माल, रोजगार, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारो। सियासत के अंदर इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको जाती तौर पे बता दूं, दिन ब दिन मेरा ये ईमान पुख्ता होता जा रहा है। कोई पाकिस्तान के दुनिया के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स और नाम नेहाद नजरियाती पॉलिटिक्स और नाम नेहाद फला पॉलिटिक्स एक ही है। एफए की किताब सिविक्स की उठा लें या पीएचडी सियासियात कर लें, सियासत का मफहूम है कि जब इंसानी माशरे के अंदर अफराद इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर अपने माशरे के और अपने इंसानों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उसको सियासत कहते हैं। तो मसाइल क्या हल हो रहे हैं केपीके के अंदर? कोई मसाइल हल हुआ? मैं पूछूंगा, ये कराची गया, वहां पहुंच के इसने जो पहली गुफ्तगू की, क्या कराची वालों को यह बताने गया कि कराची वालों मैं आया हूं डॉन, मैं आया हूं सिंधबाद हजाजी, मैं आया हूं टार्जन, मैं आया हूं रुस्तम खान, मैं आया हूं सोहराब खान, मैं आया हूं जनाब दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन। देखो मैं तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने केपीके के अंदर मेरी पार्टी ने इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी जो हमारे आने से पहले नहीं थी। देखो मैं आया हूं आपको यह बताने कि मेरी पार्टी और मैं इक्तदार में आने से पहले 12 साल पहले जब हम इक्तदार में आए थे, इतने कॉलेज थे, इतने स्कूल थे, हमने इतने 100 कॉलेजों और स्कूलों का इजाफा किया, इतने जनाब स्टूडेंट जनाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते थे, आज इतने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, इतने कॉलेजेस के अंदर जाते थे, आज उससे 200-400% ज्यादा लोग जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर।
इतने बच्चे जनाब स्कूलों में जाते थे या नहीं जाते थे। सपोज 1.5 करोड़ बच्चा सपोज स्कूल नहीं जाता था जब आज से हम 12 साल पहले आए। आज सिर्फ 20,000 या 30,000 है जो नहीं जाता, बाकी सारे 1 करोड़ जनाब स्कूल जाना शुरू हो गए हमारे बाद। क्या ये बताएगा जाके कि हम जब आए थे तो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ये था, इतने परसेंट था, हमने आके जनाब 200, 400, 500% बढ़ा दिया। क्या ये बताएगा कि जब हम इक्तदार में आए थे 2008 के अंदर, 2008 नहीं 2013 के अंदर, तो उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जनाब हमारे सूबे के अंदर कॉटन, हमारे सूबे के अंदर शुगर केन, हमारे सूबे के अंदर मेज, हमारे सूबे के अंदर गंदम, हमारे सूबे के अंदर दालें, हमारे सूबे के अंदर सब्जियां, उसकी पैदावार ये थी और हमने 200, 400, 500, 600% बढ़ाकर आज ये कर दी। क्या ये कराची की आवाम को और सिंध की आवाम को ये बताएगा कि हमारे सूबे के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे सूबे के अंदर एग्रीकल्चर इनोवेशन, क्या हमारे सूबे के अंदर सैरो सियाहत वो इतनी थी, हमने कई 100% ऊपर कर दी? क्या ये बताएगा? क्या ये बताएगा कि हमारे सूबे के अंदर 9/11 के बाद प्री प्लान्ड आलमी एस्टेब्लिशमेंट जनाब यहां पर दहशतगर्दी लेकर आई और हमारे आने से पहले धड़ाधड़ खुदकश हमले, मार धाड़, सारे मामलात थे, हमने पूरा KPK का सूबा पुरसकून कर दिया। हमें जनाब कई 100 अरब रुपया मिला, हमें जनाब कम से कम जनाब 800 अरब रुपया तो जनाब आम रूटीन का जनाब हमें हुकूमत चलाने के लिए जो डेवलपमेंट के वक्त से उनके लिए मिला। हमने ये काम किए। हमें जनाब दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म के लिए इतने 100 अरब, इतने 1000 अरब मिला, हमने जनाब लगाकर ये रिजल्ट दिया। आज डेरा इस्माइल खान पुरसकून है, आज बन्नू पुरसकून है, आज लकी मरवत पुरसकून है, आज जनाब पेशावर पुरसकून है, आज दीर चित्राल पुरसकून है, आज चारसदा पुरसकून है। क्या ये बताएगा जाके? इस तरह की एक लंबी रोजगार का बताए कि जब हम इक्तदार में आए थे 2013 के अंदर तो जनाब 1 करोड़ जनाब नौजवान KPK के अंदर बेरोजगार था। आज जनाब 10 लाख भी नहीं रहा, हमने 90 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। क्या ये बताएगा? भाई यही तो बताना है। जब ये नहीं तुम बताओगे तो तुम्हारे कैदी नंबर 420 को भी उन्होंने ना चूपना है, ना चूसना है, ना तुम्हारी शक्ल को उन्होंने देखना है। क्योंकि तुम्हारी करतूत क्या है, तुम्हारी शक्ल क्या है, तुम्हारी अकल क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी प्रोफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, सलाहियत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, तुम हो कौन कि तुम्हारा जाके इस्तकबाल करे? कराची की पढ़ी लिखी आवाम, कराची की विजिलेंट आवाम। हां, तुमने ये काम किए हो सारे, तो खुदा की कसम फर्ज बनता है हर पाकिस्तानी का कि ये जितना मर्जी नाअहल हो, नकम्मा हो, नखट्टू हो, नाअहल हो, गैर तालीम याफ्ता हो, नाबालिग हो, FA पास हो, मैट्रिक पास हो, लेकिन इसकी पूरी पार्टी और इसके इक्तदार के अंदर ये रिजल्ट आए हो जो मैंने पूरे गिनवाए हैं। पूरी कौम आए यार, क्या बड़ी बासलाहियत पार्टी और बड़ा बासलाहियत वजीर आला है। तुम कहो यार नकदा कोका के ऊपर डुगडुगी लेकर कौम को नचाने के लिए, अपने पास कुछ है नहीं है, लोगों के पास जाके इस्तकबाल और हीरोगिरियां, तो भाईजान कोई नहीं निकलेगा। पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, सियासत यही है, इसके अलावा और कोई सियासत नहीं है। जितना बेवकूफ और बुद्धू बनाना था ना पाकिस्तान को सोशल मीडिया के नाम पे, वो बना लिया। अब पूरी कौम की आंखें खुल गई हैं। मैंने सर्वे आपके सामने रख दिया है, ये पूरा सर्वे, इसकी सिर्फ 5 चीजें आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान की आवाम बुद्धू नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहती, ना वो कान की तरफ से रोटी तुनती है, वो मुंह की तरफ से वो भी खाती है। लोगों को समझ आ गई है तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारे लीडर की, तुम्हारे कैदी नंबर 420 की, तुम्हारी पूरी पार्टी की, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी हैसियत। तो इस वजह से ये टकटलियां, ये हीरोगिरियां, ये आनिया जानियां छोड़ो। कभी बलोचिस्तान तो कभी कराची तो कभी सिंध तो कभी लाहौर, अपना सूबा संभालो और जो मैंने आज चीजें गिनवाई है ना 7, 8, 10, उसकी परफॉर्मेंस ठीक करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू वेरी मच।